नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। देश की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की। जी हां, बीते 2 साल से कोरोना इस दुनिया पर एक कहर बनकर बरपा है। वो दौर दुनिया ने देखा जब लाखों लोग अपनी जिंदगी खो रहे थे। उसके बाद कोरोना के आंकड़ों में पूरी दुनिया में कमी आई, लेकिन फिर तब जब ये लग रहा था कि शायद 2022 आते आते कोरोना इस दुनिया को अलविदा कह देगा, तब कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया और ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया। डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया को सचेत किया कि संभल कर रहिए, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और वेरिएंट भी ऐसा जो अभी तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है और इसका नाम है ओमिक्रॉन। और अगर हम ओमिक्रॉन की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत के भी कई जिले ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको और हमें हर किसी को अब सचेत रहना होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की ही, कोरोना पर सचेत रहने की क्यों जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि अब कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे रही है। तो आज के सवाल आपको बता दें, देश की आवाज में जो हम उठा रखेंगे, दुनिया में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे रही है। ये बड़े संकेत है और ये संकेत सचेत रहने की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना कंट्रोल में होगा? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ओमिक्रॉन ने प्रशासन और सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। ऐसे में कई विकल्प है जो अब अपनाए गए हैं। कोरोना को लेकर फिर से बेहद संजीदा होने की जरूरत है, लेकिन ये संजीदगी फिलहाल आम जनता में तो नजर नहीं आती। ये तमाम सवाल है आज जो हम देश की आवाज में उठा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, कोरोना की चौथी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत में भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में क्या आप सचेत हैं? क्या देश का नागरिक सचेत है और जो कदम सरकारें उठा रही हैं क्या वो काफी है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कह रहा हूँ, सचेत से आपका तात्पर्य यही होगा जो हमें सजेशन मिल रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, बिना काम भीड़ भड़के में न जाए। जैसा आपने कहा कि सरकार कदम उठा रही है वो ठीक है, क्या नाइट कर्फ्यू से कोई लेना देना नहीं है मैम। दूसरी बात देखी जाए तो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर जितने सीएम है और जितने नेतागण दूसरे पार्टियों के हैं, ये क्या कर रहे हैं मैम। आज यूपी में 1 लाख बच्चों को बुलाया गया है, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, किसी में 2 गज दूरी नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे 2 लाख लेडीज की इकट्ठी कर रहे हैं भीड़। आज वहाँ पे उत्तराखंड, उसमें हिमाचल में चले जाइए, वहाँ पे वो कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ पे कर रहे हैं रैलियां। मैम, ये हमारे देश की जनता को क्या संदेश जा रहा है? हम तो करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हमको मरना नहीं है, लेकिन हमारे ये नेतागण को, लोगों को अगर कुछ हो गया या ये जिनसे मिलते हैं उनको कुछ हो गया तो देश में तो फैलनी है। आज 241 बढ़ गए हैं ओमिक्रॉन के। यहाँ पे धीरे धीरे करके ये 1 से 10, 10 से 20। जी हेलो जी तो मैम, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमको हमारे गुरु या हमारे नेतागण या हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमको जो सजेशन देते हैं, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रेम जी, सही सवाल आपने उठाया है कि वो लोग जो ख्याल नहीं रख रहे, रैलियां कर रहे हैं, उनका क्या होगा। और दूसरी बड़ी बात प्रेम जी ने ये भी कही है कि हमें मरना नहीं है, हमें जीना है, हम तो ख्याल रखेंगे ही। तो दोनों ही बातें बहुत अहम है। और इस वक्त जम्मू से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, कल्पना इनका नाम है। जी कल्पना जी, बताइए क्या राय रखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाइट कर्फ्यू लगाया है तो ठीक है जी, मगर सरकार को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंटर में काफी सचेत रहने की जरूरत है। जागरूकता मिशन होना चाहिए। मीडिया तो इसमें काम कर रहा है, लेकिन लोगों का भी सहयोग होना चाहिए जी। ये लहर तो बहुत भयंकर भी साबित हो सकती है जी। अब आप देखिए, न्यूजीलैंड में लोगों ने सहयोग किया वहाँ की प्रधानमंत्री से और कैसे काबू में कर लिया। अब आप रैलीज की बात कर रहे हैं, इलेक्शन रैलीज की। मैं कहती हूँ कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, रैलीज पर रोक लगे तो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। और जहाँ जहाँ सरकार को भी चाहिए, हॉस्पिटल्स में देखिए बेड की सुविधा है, आईसीयू बेड, बाकी बेड्स की सुविधा है, ऑक्सीजन। बिल्कुल कल्पना जी, देश की सरकार से लेकर देश के आम नागरिक तक हर किसी को सचेत होने की, सतर्क होने की जरूरत है। एक और दर्शक जुड़े हैं, रामजी भाई इस वक्त हमारे साथ। रामजी भाई जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर।
नमस्कार मैडम जी। बताइए क्या राय रखते हैं? सरकार को पूरी तरह से कोरोना की तैयारी सरकार को रखनी चाहिए। जी नाइट कर्फ्यू में कोई दिक्कत नहीं है। जी सरकार को लॉकडाउन लगाने की नौबत ना है। जी रोज कमाते खाते हैं, सरकार को गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। पहले भी धंधा रोजगार ठप हो गया है। जी देश की जनता की भी जिम्मेदारी है। जी सबको कोरोना गाइड का लाइन का पालन करना चाहिए। जी सरकार को रैलियां भी रोक लगानी चाहिए। आपका धन्यवाद मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आप अपनी राय दी है। और अब जुड़े हैं बलदेव सिंह सिरसा से। बलदेव जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले प्रेम भाई साहब ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा। जब तक ये लीडर ही नहीं इस पर अमल करेंगे, जो हमारे नेता अपने आप को कहते हैं, वो ही नहीं करें तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता तो बेचारी पहले ही इस चीज की सोच के मारी है जो हमें अपनी जिंदगी बचानी है। पर ये जानबूझ के आम जनता का, बच्चों का ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे आज अभी उन्होंने कहा अभी बच्चों को बुलाया गया, किसी के मास्क नहीं, तो ये क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ ही मैं हरियाणा गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि जो बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन बंद करी है, चौधरी देवीलाल ने उनको समान भत्ता दिया था, अगर उनका बंद करना है तो पहले अपने मंत्रियों का और इन एमएलए इनकी पेंशन बंद करिए। इनको बिल्कुल। चलिए बलदेव सिंह जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और इस वक्त एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से। जसपाल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आरती नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या राय रखते हैं? इसमें तो अब ये है कि हर आदमी को अच्छी तरह से सचेत है, पता लग चुका है। जो गरीब आदमी जिसको अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है, वो मास्क जो है अपनी एक की बजाय 2 रखे जी, और खाम खा इधर उधर हाथ ना लगाए और पूरी सावधानी बरते, गमछा साथ रखे, घर वालों की भी जो है सावधानी रखे। बाहर से आता है तो अपना और प्रिकॉशन ले। इसके अलावा कोई चारा नहीं है गरीब आदमी के पास, जिसने रोज कमाना है, रोज खाना। जी बिल्कुल जसपाल जी, बहुत सही आपने बात कही है कि रोजी रोटी के लिए बहुत से लोग घरों से निकल रहे हैं, तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सचेत रहिए। एक नहीं बल्कि 2-2 मास्क पहनिए और कोरोना से सचेत रहकर ही आप जंग जीत सकते हैं। और इस वक्त उमा हमारे साथ शिमला से एक और दर्शक हैं जो जुड़े हैं। बताइए क्या राय आप रखते हैं उमा जी? जी नमस्कार जी उमा जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं, क्या राय है आपकी? मैं कैप्टन साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये सही है कि गरीबों के लिए, बेचारों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पहले भी जब फर्स्ट टाइम में कोरोना आया था तो वो किस हालत में अपने घरों में पहुंचे थे, अपनी रोजी रोटी छोड़ करके। तो लेकिन अब ये है कि इसकी नौबत ना आए, तो इसलिए अपने आप को बचाएं, है ना। मास्क पहने, हाथ धोएं और परिवार घर जाएं तो पहले अपने कपड़े चेंज कर लें, नहा धो लें। अगर बाहर से कोई वायरस आया है तो वो बाहर ही रह जाए और उनके परिवार वालों को ना छू पाए। और इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। और जो भी हम बाहर से सामान लाते हैं उसको पहले धो लें। उसके बेशक वो दूध का पैकेट ही है तो उसको भी पहले धो लेना चाहिए। और बच्चों को हम खाने पीने की जो चीजें देते हैं, बिल्कुल उमा जी, बहुत सही बात आपने कही है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि गृहिणियां कोरोना काल में और ज्यादा सचेत हो गई हैं, बाहर से लाने वाले हर सामान को धोकर इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो पैकेट ही क्यों ना हो। तो आप लोग भी सचेत रहें, संभल कर रहे, ये कोरोना काल है। और बजाय ये देखने की कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद को देखिए। अक्सर लोग एक ही सवाल उठ रहे हैं, नेता लोग तो देखिए रैली कर रहे हैं, बहुत से लोग घरों से काम के लिए निकल रहे हैं। आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश का हर नागरिक कोरोना नियमों का पालन करे। ये आपके लिए जरूरी है, आपके अपनों के लिए जरूरी है। अगर आप एक नहीं 2 मास्क पहनकर चल रहे हैं तो आप और ज्यादा सचेत हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं, कोरोना काल में ये बेहद जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश शर्मा इनका नाम है और ये शिमला से हमें फोन कर रहे हैं। राजेश शर्मा जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। बताइए क्या राय आप रखते हैं? मैडम, ये जो रोना रो रहे ना, कोरोना का रोना और ये अमेरिकन का रोना, ओमिक्रॉन का रोना जी, ये आप थोड़ा सा, ये मीडिया ज्यादा इसको हाइप नहीं बना रहा है? अननेसेसरली 100 केस हो गए, 200 केस हो गए, 400 केस हो गए, इतने केस हो गए, उतने केस हो गए। अब नेबरिंग कंट्री में भी देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, नेपाल देखिए, कोई ये देखिए अफगानिस्तान देखिए,
इज देयर इज एनी लॉकडाउन, और कोई वहां पर है कोई ऐसी खबरें? इतना ये कोरोना का रोना, देश सर का आप बेड़ा किन गर्क देशों हो की गया। बात कर रहे हैं? आप अपने देश की बात कीजिए, और जिन देशों की आप बात कर रहे हैं राजेश जी, उनके अपने हालात देखिए आप। और अगर हम लोगों को सचेत कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि कम से कम आंकड़ा और ज्यादा ना बढ़े। अक्सर मीडिया पर लोग इल्जाम लगाते हैं, मीडिया पर उंगली उठाते हैं, लेकिन देखिए हमारा काम सिर्फ खबर देना है, हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना कि क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। इसलिए सचेत रहिए, ये ज्यादा जरूरी है, सतर्क रहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आप सबको याद होगा कोरोना की दूसरी लहर आई थी, देश में आंकड़ा लाखों में एक एक दिन में सामने आ रहा था, लाखों लोगों की जिंदगी गई है, लाखों लोगों ने अपनों को खोया है। इसलिए कम से कम वो नौबत फिर से ना आए, इसलिए प्लीज सचेत रहिए, सजग रहिए, कोरोना नियमों का पालन खास कर जरूर कीजिए। बजाय ये देखने के कि बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर आप पालन करते हैं कोरोना नियमों का तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। महामारी का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक है। WHO इसको लेकर पूरी दुनिया को सचेत कर चुका है, बता चुका है कि ये सुपर स्प्रेडर है, यानी कि बहुत तेजी से फैलता है, एक साथ कई लोगों को अपनी जद में लेता है। अभी तक देखा यह गया है कि ओमिक्रॉन के जितने भी केस सामने आए हैं उसमें जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी संपर्क में आते के साथ ही संक्रमित हुए हैं, इसलिए सचेत रहिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ आए हैं फोन लाइन पर, इनका नाम है कुलदीप। कुलदीप जी स्वागत है आपका, बताइए क्या राय रखते हैं? मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या राय रखते हैं कुलदीप जी? मैं इसके बारे में कोरोना का ओमिक्रॉन के बारे में ये बोलना चाहूंगा। इसकी जो प्रोटोकॉल जो कोरोना का उसका पालन करना चाहिए, लोगों को हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का, और रैलियों में नहीं, भीड़ भड़के में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो केंद्र सरकारें अब अलर्ट है, उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन का, सिलेंडर का, सबका, इसलिए घबराने की तो कोई जरूरत नहीं। पर फिर भी इसके बारे में जो लोगों को जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पीछे भी कोरोना ने कितना कहर ढाया, लोगों को ये याद रखना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि कोरोना में किस तरह से लोगों की जान गई है, किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है। देश ने वो तस्वीरें देखी है जब जलती हुई चिताएं नजर आ रही थी, और कई शमशान घाट ऐसे थे जहां पर एक एक साथ कई चिताओं को जलाया गया था। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनका नाम अत्तर सिंह है। अत्तर सिंह जी स्वागत आपका खबर अभी तक पर। मैम आपके बताइए क्या राय आप रखते हैं अत्तर सिंह जी? मैम मैं आपका दर्शक हूँ, महेंद्रगढ़ हरियाणा से जी, और मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सरकार और मीडिया द्वारा बताए गए ये रूल जो है उनको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा, सरकार से ज्यादा आम मानस की भी जिम्मेवारी है। हम अपने आप को बताएं, इसमें तभी हमें बचाव हो सकता है। भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, और जो रूल बताए जाते हैं उनको फॉलो करें। इसलिए आम आदमी का भी वो बनता है जी, इनका वो इन बताए गए मार्ग पर चलें, फॉलो करें। जी बहुत सही बात अतर सिंह जी आपने कही है कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें, कोरोना नियमों का पालन करें, ताकि देश में एक बार फिर से कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से ना बढ़े। और याद कीजिए वो दौर जब कोरोना की दूसरी लहर थी, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। हालांकि कोरोना काल में भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें विस्तार दिया गया है, और उम्मीद ही जताई जा रही है कि आंकड़ा बढ़ेगा तो हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। लेकिन देश के हर नागरिक को सचेत रहना होगा, कोरोना से बचना होगा। एक दर्शक है हमारे प्रेम, जिन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी फोन किया था, एक बार फिर से हमें फोन कर रखे हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका एक बार फिर से, बताइए अब क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि हमको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे पीछे वाले सावधान नहीं रहे, जिनके मुंह पर मास्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो भीड़ है, अगर हम वहाँ बगल अगल में मास्क लगा के भी चले जाए और वो लाखों आदमी बिना मास्क के है, तो हमारा क्या होगा? ये मैंने आपको बताने की चेष्टा की है, और कोई बात नहीं है। हम तो मास्क लगाएंगे ही, दो गज की डिस्टेंस रखेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देश का हर नागरिक इसी तरह सोचेगा कि हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, कोरोना नियमों का पालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा देश कोरोना से इस जंग में जीत जाएगा। लेकिन याद कीजिए कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में वो तस्वीरें सामने आई थी जब शमशान घाटों में कतारों में लाशें जल रही थी, चिताएं जल रही थी, और वो डरा देने वाली तस्वीरें सचेत करने के लिए बहुत है। धर्म सिंह एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्म सिंह जी स्वागत आपका खबरें अभी तक पर, बताइए आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। भारत का मीडिया पहले से आगाह कर दे है, WHO ने भी बता दी थी, विदेशों में ये फैल गया था। हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेवारी खुद ले
कोई मास्क लगाओ है ना लगाओ है वो तो समझाने वाली बात है, लेकिन खुद तो समझ जाना चाहिए, हर आदमी ने मास्क लगाना चाहिए। और मीडिया भारत का जो रोल अदा करता है, जैसे आपका चैनल तो समय समय पर इसकी स्पेशल वो बताता है इतनी है इतनी है इतनी है, इतना ध्यान दिया जाए, तो हमारा फर्ज पड़ता है जनता का, पब्लिक का, कि वो पूरा ख्याल करे और हर इसका नियम का पालन करे, साफ सफाई रखे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म सिंह जी, आप लगातार खबरें अभी तक देखते हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने सराहना की है हमारे प्रयासों की। एक और दर्शक है धर्मवीर सिंह मित्तल, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या राय रखते हैं? मैडम, मैं पालन तो सब करता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है मेरे को जी, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मैंने पहला इंजेक्शन भी नहीं लगवाया और अभी तो ये ओमिक्रॉन का आ रहा है, 7 गुना ज्यादा है जी। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, बिगर आधार कार्ड के इंजेक्शन नहीं लगा रहे। मैं आज प्राइवेट में भी गया, प्राइवेट में भी कई जगह गया, मगर वहाँ भी नहीं मिला। अभी ये बताइए मैं कैसे लगवाऊँ इंजेक्शन? जी बिल्कुल, एक समस्या आपने बताई है और जो समस्या धर्मवीर जी आपकी है, हो सकता है और भी बहुत से लोगों की हो, तो आप प्रयास कीजिए कि अपना आधार कार्ड बनवाइए और उसके बाद आप कोरोना की वैक्सीन लीजिए। लेकिन चाहे आपने वैक्सीन ली हो या ना ली हो, लेकिन कोरोना नियमों का पालन देश के हर नागरिक को करना होगा ताकि हम इस कोरोना के नए वेरिएंट से बच सके। क्योंकि अगर देश में ओमिक्रॉन फैलता है तो याद रखिए कि देश की आबादी बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है और इससे तभी पार पाई जा सकती है जब देश का हर नागरिक सचेत होगा। इसलिए सतर्क रहिए, सचेत रहिए, कोरोना नियमों का पालन जरूर कीजिए। और हमारा जो फोन नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या ये वो हालात है कि अब लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है या फिर नाइट कर्फ्यू से काम चल जाएगा या फिर चौथी लहर की जो चुनौती अब सामने आ रही है उससे लड़ने के लिए भारत कितना तैयार है। तमाम सवाल आपके सामने हैं। प्रेम सिंह इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। प्रेम सिंह जी, स्वागत आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ कि ये भीड़ नहीं जुटानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मास्क रखना चाहिए जी। मगर यहाँ तो हमारे जैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 27 को हिमाचल में, तो भीड़ तो वहाँ होगी। अगर हमारे बड़े नेता ही ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे लोग कैसे करेंगे? जी हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। और एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, कैप्टन जसपाल सांगवान। जसपाल जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके दोबारा जुड़ा हूँ। एक वो जिसने कहा है कि आधार कार्ड के बगैर नहीं लगाया जी, इसमें आधार कार्ड जरूरी नहीं है, उनको बोलें कि साहब हमें लिख के दीजिए। और दूसरा ये है, जिन आदमियों के घरों में गुंजाइश है, अब मूंजी बनने का वक्त नहीं है, 4 महीने जो है अंदर रह के शान से रोटी खाएं, कंजूसी छोड़ें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जसपाल सांगवान हमारा प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं और कैप्टन साहब ने ना केवल प्रोग्राम देखा बल्कि एक दर्शक के सवाल का जवाब देने के लिए फिर से जुड़े हैं। तो इनका कहना है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, जाइए और अपनी दवा जरूर लीजिए, यानी कि कोरोना की डोज जरूर लीजिए। कुणाल शर्मा एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या राय देना चाहते हैं? हेलो मैम। जी, कौन बोल रही है? मैम मैं कुणाल बोल रही हूँ। हाँ जी कुणाल जी, बताइए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, केस इतने आ रहे हैं इसके जी, तो मैम ये बसेस चल रही है, जैसे बसेस में मैम इतने बढ़ के भर के कर रहे हैं, तो मैम उस पर कंट्रोल तो है ही नहीं है जी। तो मैम इसमें ये है कि अब हम भी कितना वो करें, मास्क भी लगा लें, हम ग्लव्स भी पहन लें, हम तो कुछ भी कर लें, लेकिन अब हमारी ऑप्शन हमारे पास ना होने के कारण हमें बसों में चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस तो सचेत रहना होगा, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने सही मुद्दा उठाया है कि बसों में इतनी भीड़ है, उस भीड़ में आखिर हम कोरोना से कैसे बचेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से संदीप इनका नाम है। संदीप जी, स्वागत आपका, बताइए क्या राय रखते हैं? संदीप जी, टीवी की आप आवाज बंद कीजिए, अपने फोन से बात कीजिए। हेलो मैडम जी। जी, अपने फोन से बात कीजिए आप। हेलो मैडम जी, नमस्कार जी। जी जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोरोना पहले स्कूल खुल रहे ना, पहले स्कूल बंद कर देना चाहिए जी। हेलो मैडम जी, नमस्कार जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात हमने सुनी, आपने अपनी बात रखी। संदीप जी का कहना है कि पहले स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, स्कूलों को क्यों खोल रखा है। और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन आप टीवी से नहीं, अपने फोन से बात कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने अपनी राय रखी, अपनी बात कही। इनका कहना है कि स्कूलों को क्यों खोला गया है कोरोना काल में। और अब एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ।
रोहित इनका नाम है। सूरज भान इस वक्त सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए पहले इनसे बात करते हैं। सूरज भान जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी, बताइए क्या राय रखते हैं? राय तो ये है कि ये सरकार चुगल की फरमान जारी करती है, खुद ही आलाप सलाप बोलते जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, रैलियां हो रही है जगह जगह, और ये बैठे अपना कभी कुछ और कभी कुछ फरमान जारी करते हैं। मानता कौन है इनकी शक्ति? तो ये कर भी नहीं सकते जी। ना कहीं देख रहे हैं हम, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं जिनको ना तो कोई किसी किस्म की वो नहीं है जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आपने अपनी बात रखी। और इस वक्त एक और दर्शक जुड़े हैं अम्बाला से, आर के कालिया। आर के कालिया जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या राय रखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। देखिए, इस संकट की घड़ी में हमें सबको सचेत रहना होगा जी। लॉ एंड ऑर्डर होगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हर एक आदमी सहमा हुआ है, हर कोई आदमी डरा हुआ है, हर एक को अपनी जान की चिंता है जी। लेकिन मुझे मीडिया से आप माई ना करना, मैं अक्सर बोलता हूँ जी भी आप इन सियासतदानों को कुछ कहते नहीं, आप इनको क्यों नहीं आप प्रेशराइज करते? इन्होंने खराब किया हुआ है, आपको बेहतर पता है। रैलियों में भीड़ देखिए आप, चुनाव में भीड़ देखिए आप। चुनाव का आजकल वक्त है, हालांकि काफी दूर है चुनाव, 1.5-2 महीने का बाद है, लेकिन इन्होंने बताइए क्या कर रखा देश का। कल हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई जी, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं। तो मीडिया ही ऐसा है, माफ करना, मीडिया ही ऐसा है, मीडिया कुछ इनको कह सकता है, आम आदमी नहीं कह सकता। धन्यवाद। चलिए, आर के कालिया जी काफी नाराज है इस बात से कि नेता रैली कर रहे हैं और मीडिया इन्हें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन देखिए, हर एक का अपना काम है और मीडिया का काम है खबर को जनता तक पहुंचाना। हम हर खबर जनता तक पहुंचा रखे हैं, हर मुद्दा उठा रखे हैं। इस बीच एक ही सवाल है जो बार बार आम जनता ये उठा रही है कि देखिए, नेता भी तो रैली कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि वो लोग भले ही रैली कर रहे हो, लेकिन आप कितना सचेत है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, कोरोना नियमों का पालन करेंगे, तो आप इस महामारी से बचेंगे। और वो लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, कोरोना काल में ओमिक्रॉन कोरोना का वो वेरिएंट सामने आया है जो बेहद संक्रमित है, 7 गुना ज्यादा तेजी से लोगों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल आज के आपके टीवी स्क्रीन पर है कि क्या प्रशासन और सरकार की जो सिरदर्दी बढ़ रही है, उसमें जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो काफी है? अगर कोरोना की चौथी लहर दस्तक देती है तो क्या ये देश तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। हमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए और जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इस वक्त दिनेश हमारे साथ नरवाना से जुड़े हैं। दिनेश जी, स्वागत आपका, बताइए क्या राय रखते हैं? नमस्ते जी। नमस्ते, बताइए। ऐसा है जी, इन नाइट कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये तो सरकार एक लिपा पोती कर रही है, हम जान रहे हैं। इसके अंदर जी नर्सरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चों की तो 1 महीने के लिए छुट्टी कर दो जी स्कूलों के अंदर, और मास्क का इतना जरूरी कर दो जिसका कुछ भी हिसाब नहीं। रात को किसके पास टाइम है जी घूमता फिरेगा? नाइट कर्फ्यू लगाओ तो दिन में करो जो कुछ करना हो। ये तो सिर्फ एक लिपा पोती कर रही है सरकार। अरे ये रेडिया कर रही है इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, खुद आज वहां जा रहे हैं, वो सारे पाबंद सबके ऊपर स्टॉप होना चाहिए जी। कोई सरकारी दौरे पर नहीं निकलेगा कार लेकर और करके। अभी बसों में भी तो कितनी भीड़ होती है जी। हमारे पास तो कार नहीं है, हम तो बस में चलेंगे। ये अपने अनिल विज जी हो, एक और ये बड़े बड़े नेता हो, ये तो कारों में चले, सिक्योरिटिया में चल रहे। अधिकार सारे छिड़का करने गला चला। इनका कर्फ्यू लाओ ये ना लाओ, जनता के लिए बच्चों को बचाना है तो ये कर दो। क्या नाम है, जरूरी से जरूर नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों के ऊपर बिल्कुल छुट्टी कर दो 1 महीने की। कोई आफत नहीं आती, कोई बिजली नहीं आती। लेकिन ये अपने शिक्षा मंत्री दिया घमंड मार है, क्या किस चीज का घमंड है तो बता दो जी। क्यों बच्चा सुबह ठंड के अंदर? बिल्कुल, बच्चों को लेकर कई और दर्शकों ने भी सवाल उठाया है कि कम से कम स्कूलों को तो आप बंद कर दीजिए, छोटे बच्चों को भी काफी खतरा हो सकता है कोरोना काल में। सुनील कुमार है, बिहार से जुड़े हैं। सुनील जी, स्वागत आपका, बताइए क्या राय रखते हैं? नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। हमारा कहना है कि सरकार इस पर और इसको पहले सचेत होना चाहिए था।
मान में जो अफ्रीका से वेरिएंट आया है और इंडियन टीम को अफ्रीका भेज दिया गया है, तो हमारा कहना है कि सरकार ही कोरोना को आयात तो नहीं कर रहा है जी। तो आप लोग कहते हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और उधर यूपी में ही रैलियां कर रहे हैं, सरकारी पैसा को, टैक्स के पैसा को ही एकदम वोट बैंक। चलिए सुनील जी, आपने फोन किया, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ दिनेश यादव भिवानी से जुड़े हैं। दिनेश जी बताइए, क्या राय रखते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। हाँ जी मैडम, बिल्कुल सही बात है जी आपकी, ये पैंडेमिक बिल्कुल है जी, और इसके लिए सावधानी भी जरूरी है। लेकिन ये जो जब तक हमारे सियासतदान इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आम आदमी को इसमें हम इनको नहीं कर सकते कि उसका दोष है। भाई जब हम अपनी पर्सनल व्हीकल में चल रहे हैं, वहाँ 2 आदमी अलाउ नहीं है बगैर मास्क के, आप वहाँ उसको पब्लिक प्लेस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, भाई आपका वहाँ चालान हो सकता है। लेकिन एक वहाँ देखो ना, भीड़ है, वहाँ 2-2 लाख आदमी इकट्ठे हैं और हमारे मान होम मिनिस्टर के सामने खड़े हैं जी, वहाँ कोई उनको रोक टोक नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है नेताओं को भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपने राय रखी। तो देखिए अलग अलग राय दर्शकों की सामने आई है, लेकिन इन तमाम राय के बावजूद आप एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। दूसरी बड़ी बात, कई दर्शकों ने यह मुद्दा उठाया कि बच्चों को स्कूल जाने से रोकना बहुत जरूरी है, स्कूलों का बंद करना बहुत जरूरी है। तो तमाम आपकी राय बहुत ही शानदार रही है और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि देश का जो नागरिक है वो बहुत सचेत है कोरोना नियमों को लेकर भी, और इस बात को लेकर भी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर लापरवाही बरती गई तो आंकड़ा बढ़ सकता है। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना नियमों का जरूर पालन कीजिए। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।